हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मुजफ्फर अली चौधरी आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो यूएई के अंदर जो कॉप 28 जो इजलास हो रहा है उसके अंदर आज का दिन जो है वो मोदी जी के नाम रहा। और लेकिन मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको मैं एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आपको ये सारी जो आज की वीडियो है या जो इम्पोर्टेंस है इंडिया की, वो आपको ज़ाहिर हो जाएगी कि इस तस्वीर के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आपको किस पोजीशन पर नज़र आएंगे, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल हक काकड़, वो आपको बिल्कुल आखिरी लाइन के आखिरी जो कोने के अंदर आपको खड़े जो है वो पाए जाएंगे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि दुनिया जो है वो भारत को किस नज़र से देखती है और पाकिस्तान की क्या वो हालत बना रहे हैं। तो आज की जो स्पीच थी मोदी जी की बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही ज़बरदस्त थी। उन्होंने बहुत सारे जो मेन इश्यूज थे, ख़ासतर जो माहौलियाती आलूदगी के ऊपर जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस खित्ते का, दुनिया का, तो ये एक गंभीर मसला है। इसकी जो गंभीरता को उन्होंने बड़े ही दिलकश और ख़ूबसूरत अंदाज में बयान किया है। तो आप पहले उनके जो चंद क्लिप्स हैं, जो उनकी जो आज की स्पीच है वो देखें, और उसके बाद में फिर हम उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं उनकी पहले जो आज की स्पीच की चंद जो झलकियां देखते हैं। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। फ्रेंड्स, भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना के साथ क्लाइमेट के विषय को निरंतर महत्व दिया है। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमने मिलकर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर सहमति बनाई। भारत ने ऑल्टरनेट फ्यूल्स के लिए हाइड्रोजन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी लॉन्च किया। हम मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट को बिलियन से बढ़ाकर कई ट्रिलियन तक ले जाने की आवश्यकता है। भारत 13 देशों में इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ा रहा है। साथियों, पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी। पूरी दुनिया आज हमें देख रही है। इस धरती का भविष्य हमें देख रहा है। हमें सफल होना ही होगा कि हर देश अपने लिए जो क्लाइमेट टारगेट तय कर रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, वो पूरा कर कर ही दिखाएगा। वी हैव टू वर्क इन यूनिटी। हमें संकल्प लेना होगा कि
कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। वी हैव टू बी इनोवेटिव। हमें ये संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन को सशक्त करें। फ्रेंड्स, भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। जी, आपने वीडियोस देखी, आपने उनकी झलकियां देखी, तो इससे जाहिर होता है कि आपको पता चल जाएगा कि लीडर कौन है, जो कि किस तरीके से वो इस दुनिया को लेकर चलना चाह रहे हैं। कि जो इस दुनिया के जो प्रॉब्लम है, आपको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जितना भी ज़्यादातर नुकसान है वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को हो रहा है। तो वो उन्होंने आज की जो उनकी स्पीच थी, वो किसी एक मुल्क के जो सरबराह की स्पीच नहीं थी, वो इस दुनिया के जो ग्लोबल साउथ के एज एक लीडर के तौर पर उनकी तकरीर को देखा जाएगा कि उन्होंने सिर्फ इंडिया की बात नहीं की, सिर्फ भारत की बात नहीं की, उन्होंने पूरी दुनिया की बात की है कि हमारे जो इक़दामात हैं, जो हमारे साबका जो इक़दामात है, उसकी वजह से हमें उसका ख़मियाज़ा अब भुगतना पड़ रहा है। तो अगर आज भी हमने कुछ अच्छी चीज़ें ना की, अपने आप को तब्दील ना किया, अपने आप को चेंज ना किया, तो ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इसका ख़मियाज़ा भुगतेंगी। तो उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने इक़दामात बताए कि किस तरीके से वो भारत के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ ला रहे हैं। तो उन्होंने इनोवेशन की बात की है कि हमें जो है वो इनोवेटिव होना चाहिए। देखिए, जो आजकल जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो जो इलेक्ट्रिक कार या बाइक्स नहीं आई, अगर आई भी है तो उनको जो हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही, उसको सही तरीके से जो है वो यहाँ पर पजीराई नहीं मिल रही। आप अगर भारत की बात करें तो भारत में तो बड़े अरसे से जो इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो लॉन्च की जा चुकी हैं, और जो आने वाले चंद साल हैं उनके अंदर वो जैसे बता रहे हैं कि 2030 के अंदर उनकी पूरी कोशिश है कि एक तो ये कि इस सारा जो कंजप्शन है इसकी ऑयल की, डीज़ल की, बर्निंग की, जैसे कि उसके साथ साथ कोयले की, उसको 50% तक लाया जाए। और असल में जो आपको पता है कि जो माहौलियाती आलूदगी, जो ये सारी जो पोल्यूशन है, जो कार्बन की जो आलूदगी इस फ़ज़ा में पाई जा रही है, उसके मेन जो ज़िम्मेदार हैं वो तो दो मुल्क हैं जो बड़े हैं, दो तीन हैं, चाइना, अमेरिका और जो है वो रशिया। लेकिन वो अपनी देखिए बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी नहीं वो पूरी कर रहे। सिर्फ वो ये उनका ये है कि वो किस तरीके से माल बटोरे, कैसे वो करें। जो माहौल गंदा होता है, कोई नुकसान हो रहा है, प्लेनेट को कोई नुकसान पहुंच रहा है, इंडिया को कोई नुकसान, वहाँ पर सैलाब आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर, तो उससे उनको कोई गर्ज नहीं। उनको ये है कि जी जो मर्ज़ी जो हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आज जो उन्होंने अपनी स्पीच की, मोदी जी ने, उन्होंने इसमें जो एक ख़ास तौर पर उन्होंने जुमला बोला कि सिर्फ मेरा फ़ायदा, यानी कि कोई भी कंट्री है वो ये ना सोचे कि सिर्फ मेरा फ़ायदा हो, बल्कि ये बहुत ही नुकसानदेह बात है कि अगर आप सिर्फ अपने मुल्क का फ़ायदा सोच रहे हैं या अपना ही फ़ायदा सोच रहे हैं और आप कहते हैं कि जी ये जो दूसरे जो मुल्क है वो भाड़ में जाते हैं तो जाएं। तो उन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो इन तीनों बड़ी कंट्रीज़ को उन्होंने टारगेट किया है, और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरीके से बात की है। और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा कि उनके अंदर ये हौसला है, और ये समझ भी चुके होंगे इंडिया की जो बात है वो चाइना, अमेरिका और रशिया ये समझ भी चुके होंगे कि ये माहौलियाती आलूदगी उनकी वजह से है कि वो 50 से 60% जो है ये लोग ये गंद डाल रहे हैं, और उसका नुकसान जो है वो कौन भर रहा है, वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ भर रहे हैं। तो इसके अंदर उन्होंने जिस तरीके से बात की कि इसका जो फंड है
लॉस एंड डैमेज जो फंड है उसको 6 ट्रिलियन से भी ज़्यादा तक इसको ले जाना चाहिए। अभी ये तो बिलियंस के अंदर ही है। तो ये उसका जो अगर जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमने अगर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, एक पूरी की पूरी जो सारी चीज़ें उसको अगर हमने चेंज करना है, तो उसके अंदर ज़ाहिरी बात है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो वो पैसा जो है और उसके साथ-साथ जो लॉस एंड डैमेज हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी सैलाब आया था, इंडिया के अंदर भी आया सैलाब, बांग्लादेश के अंदर भी। तो लोगों को दोबारा से नए सिरे से आबाद करना, उनके घरों के अंदर जो है वो घर गिर जाते हैं, सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने बताया कि ये जो भी कंट्रीज़ हैं उनको मिलना चाहिए, उनका प्रॉपर हिस्सा मिलना चाहिए और उसके टारगेट सेट हों कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो दरख्त लगाने चाहिए ज़्यादा, उसके साथ-साथ जो है वो जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा करती चीज़ें, उनको कम करना चाहिए। और ये सारा जो है वो इनिशिएटिव जो है वो लेना पड़ेगा, तभी जो है वो हम बच सकते हैं इन सारी जो चीज़ें हैं जो, वरना आने वाले वक्तों में ये मज़ीद बढ़ जाएगा। जिस तरीके से पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो वो अगर ये इसी तरीके से इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो ये सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। आपको पता है अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो सारा पानी तो फिर इधर ही आएगा, तो ये एक नए सिरे से तबाही जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले पहले उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसमें बड़े स्पीड के साथ हमें फ़ैसले करने की ज़रूरत है, उस पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। और बहुत अच्छी उन्होंने जो बात की वो ये है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको शेयर करेंगे दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे कि उन्होंने स्वीडन के साथ भी बातचीत की है। इसके साथ-साथ उन्होंने और भी बहुत सारे जो सरबराहान हैं कंट्री के जो थे मुख्तलिफ़ मुल्कों के, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई हैं। बहुत ही एक फ्रूटफुल जो है ये थी। और जो मेन इसमें मैं एक जो एंड में एक बात करना चाहूँगा कि उन्होंने 2028 के अंदर जो है वो इरादा ज़ाहिर किया है कि वो इंडिया के अंदर जो है वो कॉप 33 आई थिंक उसकी मेज़बानी करना चाहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, जैसे कि G20 एक इवेंट है, ये उससे भी बड़ा एक इवेंट है और इंडिया इसको होस्ट करने की उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की है। तो उससे ज़ाहिर होता है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर अपने आप को देख रहे हैं। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि उन्हें पता है कि मैं जो है वो बल्कि आज एक जो है मैं एक थोड़ी सी वीडियो भी यहाँ पर लगा दूँगा कि वो जब वो यूएई के अंदर उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के से मुलाकात की, तो वहाँ पर नारे लगे हैं कि वो 400 प्लस जो है वो सीट लेकर वो जीतेंगे। मोदी 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 मोदी। तो ये सारी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, वो एक मैं समझता हूँ कि एक लीडर के तौर पर वो उभर के सामने आ रहे हैं। और लीडर सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का लीडर है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी उधर मौजूद हैं, कि जैसा कि आपने पिक्चर के अंदर देखा था कि उन्हें एक साइड लाइन किया गया है। तो आज उनकी जो मुलाकात हुई है वहाँ पर IMF के जो हेड हैं आई थिंक उनके साथ मुलाकात हुई है। किसी भी जो काबिल ज़िक्र जो शख्सियत है उनके साथ पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात नहीं हुई। बात फिर वही है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये है कि हम जो हमारे हालात हैं, हम जो हमारे इकॉनमी के हालात हैं, जो हमारा जो कर्ज़ा खरबों में पहुंच गया, तकरीबन 100 अरब खरब रुपए, 100 खरब रुपए बताया जा रहा था। आज मैं अभी टीवी पे देख रहा था कि उससे भी ज़्यादा होने जा रहा। तो ये अगर सिचुएशन हो, आपकी इंडस्ट्री बंद हो, आपकी इकॉनमी बिल्कुल ठप हो, आपका कोई काम सही तरीके से ना चल रहा हो, तो आपको कौन आपकी बात को अहमियत से सुनेगा, तवज्जो से सुनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ जो है वो मैं अब देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया जो है उसकी नज़रें जो है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगी हुई थी। तो ये आज की वीडियो थी। आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो एक अगर आपके मुल्क आपका मुल्क डिस्टेबलाइज होगा पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, तो फिर उसका यही हाल होगा। तो उसके लिए हमें
सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। ये ना हो कि इससे भी जो है वो हमारी जो है वो इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान की भी कुछ इज़्ज़त थी, कुछ पाकिस्तान की बात भी सुनी जा रही थी, लेकिन अब बिल्कुल ही बात जो हाथ से वो गुज़रती जा रही है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगली फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।